हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर के बारे में। जो हम एयर को अपने लंग्स में इंटर करते हैं और जो एयर हम लंग्स से बाहर निकालते हैं, उनमें कंपोजिशन गैसों का कैसा होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर में जो एयर है वह गैसों का मिक्सचर है। द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रेस गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो जो मिक्सचर एयर है वह मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, ट्रेस गैसेस 1% से लेस देन। इसके अलावा इसमें वाटर वेपर्स होते हैं एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। नॉर्मली द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस रिमेन कांस्टेंट। नॉर्मली रूप से देखा जाए तो जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेसेस गैसेस, इनका कंपोजिशन कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, एक्सेप्ट द वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल का कंपोजिशन चेंज होता रहता है। ठीक है, रेनी सीजन में वाटर वेपर्स का कंपोजिशन बढ़ जाता है, वाटर वेपर्स बढ़ जाते हैं एटमॉस्फेयर में, ड्राई सीजन में कम हो जाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स जो हैं स्टॉर्म के समय, स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, विंड, इस समय डस्ट पार्टिकल्स का अमाउंट बढ़ जाता है। ओके, वी कैन कंपेयर द परसेंटेज ऑफ गैसेस इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। अब हम जो एयर इंटर करते हैं बॉडी में और जो एयर बाहर निकालते हैं, उनमें गैसों के परसेंटेज को अगर हम कंपेयर करें, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट चेंज बिकॉज द बॉडी डज नॉट यूज ऑक्सीजन। तो उन गैसों में ऑक्सीजन का कंपोजिशन कोई चेंज नहीं होता है। जितने अमाउंट में हम नाइट्रोजन का बात हो रही है, जितने अमाउंट में हम नाइट्रोजन को बॉडी में इनहेल करते हैं, उतना ही अमाउंट एक्सहेल नाइट्रोजन का करते हैं, क्योंकि बॉडी उस नाइट्रोजन का यूज नहीं करती है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट चेंज बिकॉज द बॉडी डज नॉट यूज नाइट्रोजन। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरे शब्द में द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सहेल्ड एयर इज लेस बिकॉज इट इज यूज इन रेस्पिरेशन। लेकिन ऑक्सीजन की परसेंटेज अगर देखा जाए तो जो हम ऑक्सीजन का परसेंटेज यूज करते हैं, इनहेलेशन किए हैं, और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन का परसेंटेज लेस हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का परसेंटेज बाहर निकलने वाले गैसों में क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को हम यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन में। इन द सेम वे द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज। ठीक उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो है बढ़ जाता है। ठीक है, जो बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन के दौरान, उसका परसेंटेज बढ़ जाता है बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जो हम गैसें इनहेलेशन कर रहे हैं, ठीक है, जितने अमाउंट में गैसों का अमाउंट है, तो नाइट्रोजन पे कोई चेंजिंग नहीं है। ऑक्सीजन जो है एक्सहेलेशन में कम हो जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन में बढ़ जा रहा है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन इनहेल्ड एयर डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन सराउंडिंग अस। वाटर, ठीक है, वाटर का अमाउंट कितना होगा वह डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे। जो हमारे सराउंडिंग में क्लाइमेटिक कंडीशन है, उस पे अमाउंट ऑफ वाटर इनहेल्ड डिपेंड करता है। कितने अमाउंट
में वाटर हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो रहे हैं वह क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। बट यू एक्सेल मोर वाटर वेपर, ठीक है, लेकिन हम अधिक मात्रा में वाटर वेपर को बाहर निकालते हैं। बिकॉज दिस इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। क्यों? क्योंकि वाटर जो है रेस्पायरेशन के दौरान उत्पन्न होता है, ठीक है। हम जो है कितने अमाउंट में वाटर का यूज कर रहे हैं इनहेल्ड प्रोसेस में, यह क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक्सेल में अधिक मात्रा में वाटर वेपर निकलता है क्योंकि रेस्पायरेशन के दौरान यह उत्पन्न होता है। दिस इज वाई इवन वेन वी इनहेल कोल्ड एयर ड्यूरिंग विंटर, यही कारण है कि जब हम ठंडे मौसम में कोल्ड एयर को विंटर के दौरान इनहेल करते हैं, वी एक्सेल एयर इज वार्मर एंड मिस्टी। लेकिन जब हम एयर को बाहर निकालते हैं बॉडी से तो वह एयर गर्म होता है और मिस्टी होता है, धुंधला होता है। जैसे ठंडी के मौसम में जो आप हवा लेते हैं सांस के माध्यम से ठंडी हवा को, लेकिन जब उस हवा को बॉडी से बाहर निकालेंगे तो वह हवा गर्म होगी और धुएं जैसी होगी, मिस्टी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन के बारे में। सेलुलर रेस्पायरेशन होता क्या है? द ऑक्सीजन इनहेल्ड ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस इज कैरीड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है ब्रीदिंग के दौरान, वह ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचती है। जो ऑक्सीजन आपने ब्रीदिंग के दौरान बॉडी में इंटर कराया है वह लंग्स से ब्लड में पहुंचता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू वेन में पहुंचेगा और ब्लड के थ्रू जो है पूरे बॉडी में पहुंचता है। ब्लड है ये सब्सटेंस कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, विच कंबाइन इटसेल्फ विद ऑक्सीजन टू फ्रॉम हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को अपने अंदर कंबाइंड कर लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई के थ्रू पहुंच जाता है। ऑक्सीजन, तो द ऑक्सीजन इनहेल्ड ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस इज कैरीड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। ऑक्सीजन जो है ब्रीदिंग के दौरान जो हमें मिला है वह पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू पहुंचता है। ब्लड है ये सब्सटेंस कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच कंबाइन इटसेल्फ विद ऑक्सीजन टू फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन द शुगर मॉलिक्यूल इन फूड आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज गिवन आउट। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेल में इंटर करता है, ऑक्सीजन को सेल में इंटर कराता है, तो वह ऑक्सीजन फूड को ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी उत्पन्न होता है। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन द शुगर मॉलिक्यूल इन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज गिवन आउट। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान शुगर मॉलिक्यूल जो फूड से मिला है उसका ऑक्सीजन के हेल्प से ऑक्सीडाइज्ड होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी बाहर निकलते हैं। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड टू द लंग्स थ्रू द ब्लड फॉर एक्सलेशन। यह कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू लंग्स तक पहुंचता है और एक्सलेशन से बाहर निकल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर के बारे में और सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा जाएगा।